रिको ऑटो के बारे में है। अभी जो एक हमने पूछा था ना कि ऑटो लिया है मतलब क्या, तो ऑटो मतलब रिको ऑटो इन्होंने लिया है। रिको पहले नाम छूट गया था और इसमें लंबी अवधि के लिए ही लिया है, लेकिन अब दोगुने से ऊपर हो गया तो एक बार रिव्यू तो बनता है ना कि हाँ इतना पैसा बन गया है, क्या करें आगे। हम्म। तो रिको ऑटो में वैल्यूएशन तो महंगा हो गया ना राजीव जी बहुत। इनका पैसा बन गया वो अच्छी बात है, बट रिस्क भी तो हाई हो रहा है। क्वार्टरली ग्रोथ कैसा लेके आए हैं वो देख लेते हैं एक बार। 543, 627, 576, 540, तो क्वार्टरली ग्रोथ भी अच्छा। खैर वो तो एक बार ही पेंटअप में डाल दीजिए। 10% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं, फेयरली ओके, गुड। देन यू हैव नंबर्स, पता नहीं राजीव वैल्यूएशन को उतना नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो उतना कंफर्टेबल तो नहीं है मूवमेंट। नहीं, तो प्राइस लेवल पे जाके देखते हैं, शायद इधर से कुछ बेटर समझ आए। प्राइस लेवल भी ऐसा ही कह रहा, देखिए आप प्राइस लेवल देखिए, तो इसको ना आप पूरा का पूरा मंथली चार्ट में कन्वर्ट कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ क्यों उतना भरोसा नहीं होता इन चीज़ों पे। हाई रिस्क रहता है, पैसा बन सकता है फिर भी हाई रिस्क रहता है। हाँ, वो पूरा का पूरा चार्ट रहने दीजिएगा। हाँ सिस्टम देखिए क्या है कि आपकी जो 2005 से लेके 2017, ये एक राजीव जी की इसमें फेवरेट कटोरी बनी, ठीक है। अब अगर इसी चीज को थोड़ी देर पहले हम सैजिलिटी में डिस्कस कर रहे थे, फेड फिना में ये डिस्कस कर कटोरी रहे थे। नहीं है, ये हाँ। कटोरी नहीं है, ये बिरबल की खिचड़ी है। कब बनेगी पता नहीं। मतलब अब 2004 से 2018 कौन इतना इंतजार करेगा। मतलब 18 साल, नहीं मतलब मैं 14 साल में कटोरी बनेगी। वो कटोरी थोड़ी है, वो बिरबल की खिचड़ी है। नहीं मैं इसमें जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ राजीव, ये है ना, देखिए फॉर्म एंड शेप तो कटोरी का है, उस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज क्या है कि वो बोलते हैं ना, हाथ को आया मुंह को ना लगा, है ना। आप देखें इसका 2005 का हाई क्या है। 2005 का हाई है 114.6, ठीक है जी। अब आप आ जाइए 2017 में, अक्टूबर 2017 में, आप उसका हाई देखिए क्या है, 110.9। कितने मार्जिन से रह गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप आ जाएं, थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए था, एक थ्रोबैक के बाद इसको क्लियर निकल जाना चाहिए था ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं नंबर्स उतने ट्रस्टवर्दी नहीं रहे होंगे, जिसके कारण ये बेचारे की पिटाई, इसकी पिटाई 57-58 के नीचे नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, बहुत डीप भी जाए तो भी। लेकिन ये तो फिर पहुंच गए 15 रुपए पे, है ना। अब इन्होंने दूसरा अटेम्प्ट लिया, देखिए कितना खतरनाक स्टॉक है ये। अब इसने दूसरा अटेम्प्ट लिया हाई को क्लियर करने का, और वो अटेम्प्ट आया इन दी मंथ ऑफ जुलाई 2023। अब इस बार क्या है, इस बार का हाई बना आपका 111.5। पिछला हाई क्या था आपका 110.9, और उसके पहले का हाई था 114.6। फिर जाके मर गया बेचारा यहाँ पे, नहीं हुआ। यही होता है, खराब स्टॉक जो होते हैं ना, उनका यही कल्याण हो जाता है यहीं पे आके। अब इसके बाद इन्होंने एफर्ट लिया और देखिए कितना फॉल्स ब्रेकआउट है, और इसके बाद तो कोई भी बोलेगा कि भाई ब्रेकआउट हो गया है। मार्च 2024 को इसने सारे अपने बरसों बरसों के हाई को निकाल के एक ऊपर में अच्छा हाई बना लिया, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो ये गिरना शुरू हुआ, वो वापस 55 रुपया, 55-57 मैंने आपको एक समय पहले नंबर बोला था, वो 55-57 नंबर पे फिर पे आ गया है, फिर से आ गया, ठीक है। ये बहुत ही धोखेबाज स्टॉक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पैसा नहीं बन सकता है, अपने मेथड से बनाइए, लेकिन बहुत ही धोखेबाज स्टॉक है। एक ही फर्क है कि इस बार ऑटो की स्टोरी अलग है, और इस बार इनके वॉल्यूम्स भी अलग हैं। तो इस बार का चक्कर हो सकता है कि हो ठीक, लेकिन अब भाई साहब आप एक नंबर देख लीजिए इसी मंथली चार्ट में। ये जो जनाब हैं, अप्रैल 2025 में थे 54 रुपीज़ के, और दिसंबर 25 में ये हो गए हैं
141 रुपीज़ के, 3 गुना रफली अगर कहा जाए तो। तो अगर झटका लगा, तो क्या हो सकता है झटका, ये भी आप समझ लीजिएगा कितना गिर सकता है, बिकॉज़ वैल्यूएशंस इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ये तो पक्का दिख रहा है ना? एनीवेज़, तो ये आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि इसमें बहुत ही हाई रिस्क स्टॉक है और इसके सारे पैटर्न क्यों आपको रीड करने चाहिए, बिकॉज़ इसके फंडामेंटल रेशियोज़ जो हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो इसको सपोर्ट कर सकें। तो अगर धोखा हुआ तो फिर से बड़ा धोखा हो जाएगा। हाँ? तो अब इसमें जो भी ये कैसे काम करना चाहिए वो भी समझ लेते हैं। थ्योरी यही कहती है कि इसमें बहुत डीप करेक्शन हमेशा हुआ है, अभी भी हो सकता है। आपको अपनी सेफ्टी बचा के रखनी है। आपकी सेफ्टी कैसे बचेगी वो समझ लीजिए। सबसे पहला तो आप इसमें ना, चूँकि बहुत ही हाई ग्रेड का धोखेबाज स्टॉक है, नहीं, बहुत ही लो ग्रेड का धोखेबाज स्टॉक है। इसलिए आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे ही भागने की तैयारी करनी चाहिए, व्हिच इज़ 20 डीएमए, व्हिच इज़ 120। अगर आप इसका डेविएशन भी देना चाहते हैं तो 1 दिन का आपका कैंडल है, 18th दिसंबर का कैंडल है और उसका लो है 112.5। इससे ज़्यादा डेविएशन कोई भी सेंसिबल आदमी को नहीं लेना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए। अब उसमें ये भी डिस्कशन डिबेट हो सकता है कि 50 डीएमए है, 200 डीएमए, भाई साहब कहीं से भी सपोर्ट लेके आ सकता है, लेकिन चूंकि इस स्टॉक का नेचर ही है बहुत लो ग्रेड धोखेबाजी का, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा कैसे निर्धारित करनी है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। क्योंकि पहला आपको सुरक्षा का लेवल है 120, दूसरा 112, तीसरा आप देख ही रहे हैं 50 डीएमए, वो आप देख सकते हैं, और वो नहीं हुआ तो 100 रुपए पे इसका अच्छा ब्रेकआउट बेस है, वो है, और फिर आपका 85 है। इतने सारे हैं, कहीं से भी वापस आ सकता है या फिर से अंदर चला जा सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अर्लीस्ट किया जाना चाहिए। इसके फेवर में एक ही बात जाती है कि इस बारी का जो पैटर्न है इसमें आपको वॉल्यूम सपोर्ट है, तो इसलिए पहले डेड कैट बाउंस पिछली बारी हो गया था महीने वाले में, लेकिन ये बार लगता नहीं है डेड कैट बाउंस, बट फिर भी फंडामेंटल्स इतने ल्यूक्रेटिव नहीं है कि इस वैल्यूएशन प्रीमियम पे बहुत कंफर्ट मिले। ओके, तो बस यही सावधान रहिए कि ये 14 साल के लिए वनवास भेजने वाला शेयर है। वापस उसी मूड में आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? तो आपको ये रणनीति पहले से बना करके रखनी पड़ेगी कि अगर कहीं ये शेयर पलटता है तो फिर किस पॉइंट पर आप टेबल से पैसा हटा लेने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। वो आपकी मानसिक तैयारी बनी रहनी चाहिए। बाकी वो लेवल कहाँ रखेंगे, उमेश जी ने जो एक इन परिस्थितियों में जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए वो सब चीज़ें आपको बता दी हैं। अंततः कौन-सा पॉइंट होगा, कौन-सा लेवल होगा वो आपको खुद तय करना है सारी स्थितियों को समझ करके।